सबसे पहले अयोध्या की बात करते हैं। करोड़ों राम भक्तों का 500 वर्षों का इंतजार वहां पर बस पूरा होने वाला है, क्योंकि 6 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की वहां पर, और उससे जुड़ी पूजन विधियों की शुरुआत आज से हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन प्रक्रिया की शुरुआत आज रामलला के दशविध स्नान के साथ होगी। इस अनुष्ठान में 10 प्रकार की चीजों से देव प्रतिमा का स्नान कराया जाता है। वो 10 पवित्र चीजें हैं: भस्म, मिट्टी, गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, गोदधि, गौ घृत, हल्दी, कुश और मधु। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध जल से भी स्नान कराया जाता है। इसमें सभी 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी को देव प्रतिमा में प्रतिष्ठित किया जाता है। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। कल यानी 17 जनवरी को गणेश अंबिका पूजा, 18 जनवरी को वरुण पूजा, 19 जनवरी को नवग्रह स्थापना, 20 जनवरी को वास्तु शांतु एवं अन्नाधिवास, 21 जनवरी 2024 को शय्याधिवास कराया जाएगा। तो कई अनुष्ठानों के बाद 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका चयन हो गया है, और उसकी सारी डिटेल्स श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दी है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति को ही गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। ये बात जैसे ही कंफर्म हुई, वैसे ही अरुण योगीराज के घर पर उन्हें और उनके परिवार को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया, जिन्होंने करीब 7 महीने में हर दिन 18-18 घंटे काम करके रामलला की अचल मूर्ति गढ़ी। अरुण योगीराज, और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है। अरुण योगीराज ने जो मूर्ति बनाई है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो श्याम शिला से बनी है, जिसकी आयु हजारों साल की होती है। ये जल रोधी है। चंदन रोली लगाने से मूर्ति की चमक भावित नहीं होती। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच और वजन 150 से 200 किलो है। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी और 1 बजे संपन्न होगी। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास, ये सभी लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे, और 150 परंपराओं के संतों के सामने यह प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये तस्वीरें उन 14 स्वर्ण द्वारों में से एक की है जो राम मंदिर के भूतल पर लगा दिए गए हैं। पूरे 14 स्वर्ण द्वार लगने के बाद राम मंदिर की रौनक देखते ही बन रही है। गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। इस बीच आज सुबह 11 बजे करीब अयोध्या में 108 फुट लंबी अगरबत्ती जलाई जाएगी। गुजरात से अयोध्या आई 3.5 फीट चौड़ी इस अगरबत्ती का वजन 3600 किलो है, जो 50 किलोमीटर के इलाके को सुगंधित रखेगी। गुजरात में बनी 108 फीट से ज्यादा लंबी अगरबत्ती अब आखिरकार अयोध्या पहुंच गई है। जय जयकारों के बीच इसका स्वागत हुआ है। जय श्री राम के नारों के साथ आपने अगरबत्ती का स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग के उत्साह के लिए बात। अगरबत्ती को देखने आए, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। कैसा लग रहा है कि अब आपके शहर लग रहा है, हम लोग की अयोध्या नगरी में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के कारण पूरा देश राममय है, और इसी बीच आम आदमी पार्टी के हनुमान भक्ति दिखाई दी है। आज दिल्ली में जगह जगह सुंदर कांड के पाठ का आयोजन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में उसके विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता आज से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदर कांड पाठ का आयोजन करेंगे। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और बताया कि वो दोपहर 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड पाठ करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक दिल्ली की 2600 से ज्यादा जगहों पर हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में एक भव्य सुंदर कांड के कार्यक्रम को करेंगे, और इसके बाद हर महीने जो है इसको मंडल के स्तर तक जो है हम ले जाएंगे, और कहा जा सकता है कि हर महीने करीब 2600 स्थानों पे हम ये भव्य सुंदरकांड का कार्यक्रम किया करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और उनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में
इस तरह से लिप्त हैं कि अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जब पूरा देश राममय है, राम के वातावरण में, पूरी दिल्ली राम के वातावरण में, तो वो भी उसकी शरण में आना चाह रहे हैं। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट, अनुराग ठाकुर सुबह 9:30 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर परिसर में स्वच्छता सेवा करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अभियान शुरू हुआ है देश के मंदिरों में, तीर्थस्थलों में स्वच्छता अभियान का, और इसी क्रम में मंदिर में स्वच्छता सेवा करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और पूरे देश में भगवान राम की चर्चा हो रही है, भगवान राम के चरित्र पर विमर्श हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, और हरिद्वार से गंगा जल भेजा गया है कलश में भरकर, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उसका उपयोग हो सके। जल कलश का पूजन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों को अयोध्या के लिए रवाना किया और राम भक्ति में लीन दिखे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वर सरयू नदी के उद्गम स्थान से आए पवित्र जल के साथ हर की पैड़ी से जल को लेकर जो वाले कलश का पूजन कर उसे अयोध्या रवाना किया। जो हमारी कलश यात्रा है ये अयोध्या धाम जा रही है, और जो गंगोत्री का उद्गम स्थान गंगोत्री है, वहाँ से जल लाया गया है। ये पूरा जल जो है अयोध्या धाम को रवाना हो रहा है। इस मौके पर राम भक्तों पर प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए, माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है, और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी, देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और चलिए अब आपको नमस्ते भारत में दिखा देते हैं 8 मिनट में 80 खबरें। श्री राम मंदिर के गर्भगृह का गोल्डन गेट बनकर तैयार है। राम मंदिर के भूतल पर लगाए गए हैं 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे। प्रयागराज में 21 कुंडिया सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने के लिए यज्ञ कर रहे हैं 121 ब्राह्मण। चित्रकूट में चरण पादुका यात्रा भरतकूप से रवाना। शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे श्री राम के चरण चिन्ह। मुरारी बापू भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 24 फरवरी से अयोध्या में राम कथा करेंगे मुरारी बापू। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगातार हो रहा है और आज से दशविध कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वालों को मुरारी बापू का संदेश भी गया है। कहा कि शास्त्र सम्मत ही ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, विरोध करने की जरूरत नहीं है। विरोध करने की बजाय आप शुभकामनाएं दें कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। 22 तारीख को हर कोई इंतजार कर रहा है। और मुरारी बापू ने कहा कि जिस तरीके का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उस पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के विरोधियों को कड़ा जवाब दिया, विरोध करने वालों को संदेश दिया। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध पर संत राजकुमार दास का जवाब। कहा 1951 में भगवान सोमनाथ की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा, 1965 में हुई थी कलश स्थापना। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर के महंत ने विरोधियों को बताया इतिहास। कहा सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जारी रहा निर्माण। सरयू महाआरती के अध्यक्ष ने विरोधियों से की सोमनाथ मंदिर का इतिहास जानने की अपील। बोले अगर मोदी पीएम ना होते तो नहीं बन पाता राम मंदिर। रामनगरी अयोध्या में स्थापित होगा मीडिया सेंटर। श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधित सभी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया। रामनगरी में सौर ऊर्जा का बड़ा प्लांट शुरू करने की तैयारी। साल भर में 8.65 करोड़ यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। राम मंदिर में 21 पुजारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्राण प्रतिष्ठा के बाद परीक्षा पास करने वाले पुजारियों की नियुक्ति होगी। इंदौर में संचालित राम नाम का बैंक 50 कॉपियां भरने पर निःशुल्क कराई जाती है तीर्थ यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंडीगढ़ में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। पूरे सप्ताह ऐसे होंगे कार्यक्रम।
शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती ने दी सफाई, कहा भारी भीड़ की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं हो रहे शामिल। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला जेल में मुस्लिम कैदी भगवा पहनकर जेल में कर रहा राम भजन, साथी कैदियों का मिल रहा है साथ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई के सराफा बाजार में रौनक बढ़ी, राम मंदिर मॉडल से जुड़े सिक्के, मूर्ति और राम दरबार की भारी डिमांड। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह है। हरिद्वार से निकली कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। निर्देशक मधुर भंडारकर ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भारतीयों के लिए बड़ा त्योहार बताया, कहा 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार। कार्यक्रम को लेकर अयोध्या नगरी में बढ़ी सुरक्षा, सीसीटीवी, एआई तकनीक और कैमरा ड्रोन से हो रही निगरानी। लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोडिया की भक्तों से अपील, कहा 20, 21, 22 जनवरी को राम मंदिर के दर्शन की अनुमति नहीं, 23 जनवरी से आम लोगों को दर्शन का मौका मिलेगा। 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी प्राण प्रतिष्ठा विधि। 5 साल के बालक रूप में रामलला का विग्रह 18 जनवरी से अपने आसन पर करेगा अधिवास। नागपुर के सिविल इंजीनियर ने अपने घर पर ही बनाया राम मंदिर, इंटरनेट से डिजाइन देखकर बनाई राम मंदिर की प्रतिकृति। प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला की पोशाक की झलक, केसरिया रंग की पोशाक पहनेंगे रामलला, हीरा पन्ना मोती से जड़ी हुई है पोशाक। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। अयोध्या के सरयू घाट पर पिता ने बेटी के संग गाए राम भजन। कश्मीर की मुस्लिम छात्रा बेतुल जेहरा ने पहाड़ी भाषा में गाया है राम भजन, कहा जुबिन नौटियाल से प्रेरणा मिली। अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर उद्घाटन से कुछ दिन पहले अयोध्या में 14.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा। राम जन्मभूमि मंदिर से 15 मिनट की है दूरी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा पूरा देश हर्षोल्लासित है, 550 साल की गुलामी को दूर करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, देश राम राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ेगा। मीनाक्षी लेखी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध करने वाले नेताओं पर तंज कसा, कहा चुनाव के वक्त इन्हें मंदिर गुरुद्वारे की याद आती है, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मॉरिशस के उच्चायुक्त ने कहा मॉरिशस के सभी मंदिरों में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होगी पूजा अर्चना, दिए जलाकर मनाई जाएगी दिवाली। बिहार के बक्सर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह, इसी भूमि पर प्रभु राम ने अहिल्या का किया था उद्धार। बक्सर के रामरेखा घाट पर युवा कलाकारों ने गाए राम भजन। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यकारिणी भंग की गई, 10 लोकसभा प्रभारियों को हटाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी कर सकती है नई कार्यकारिणी का गठन। शिवसेना का उद्धव गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी। स्पीकर ने शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से इनकार किया। चिराग पासवान का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा ज्यादा समय तक नहीं चलेगा गठबंधन, गठबंधन के नेताओं की एक राय नहीं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान, बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ संयोजक बनाने से नहीं चलेगा काम, नीतीश को इंडी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले राहुल की मणिपुर यात्रा जोड़ो भारत न्याय यात्रा हुई पूरी, यात्रा को लेकर मिल रहा लोगों का काफी समर्थन। मणिपुर से नागालैंड पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल बोले मणिपुर पूरे देश की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा, बीजेपी पर लगाया विभाजन और उपेक्षा की राजनीति करने का आरोप। लखनऊ में हुई शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत, शहनवाज हुसैन बोले मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर सियासी दुकान चला रहा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मोदी सरकार की तारीफ की, कहा दलित समाज के विकास के लिए मोदी सरकार ने चलाई कई योजनाएं, पूरी तरीके से मोदी पर भरोसा करता है दलित समाज। ओडिशा में दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने शुरू की है कैंपेन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के अंधेरी में लिया स्वच्छता अभियान में हिस्सा, मंदिर परिसर की साफ सफाई की। मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बैक गेट से एंट्री करने पर सियासी गलियारों में हलचल तेज।
नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग। ईरान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयशंकर ने कहा, नई शिक्षा नीति में फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का लिया गया फैसला। एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की गई। लखनऊ में सेना दिवस के मौके पर करवाया गया शौर्य संख्या कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। अवैध खनन मामले पर एनजीटी का पंजाब सरकार पर शिकंजा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर नोटिस भेजा। पंजाब में अवैध खनन को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। मामले पर सुनवाई के लिए एनजीटी का धन्यवाद जताया। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का आरोप, रोपड़ में खुलेआम हो रहा अवैध खनन। प्रशासन पर लगाया खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का अवलोकन किया। राष्ट्रपति मुर्मू संग्रहालय में बनाई गई पीएम गैलरी की पहली दर्शक बनी। दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ। बीजेपी कर रही स्टैंडिंग कमेटी की पावर सदन को देने का विरोध। नगर निगम एक्ट का हवाला दिया। बिहार के मोतिहारी में बैंक के अंदर घुसे हथियारों से लैस बदमाश। हथियारों के बल पर लॉकर खुलवाने की कोशिश की। लूट में नाकाम होने पर सीसीटीवी की हार्ड डिस्क लेकर फरार हुए बदमाश। बैंक कर्मियों ने एक बदमाश को मौके पर दबोचा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क। आरोपी का 2 मंजिला मकान कुर्क किया गया। पंजाब के फाजिल्का में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 143 मामलों में 250 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की गई। पंजाब के फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी की भर्ती परीक्षा में धांधली की कोशिश की गई। अपनी प्रेमिका की जगह परीक्षा देने पहुंचा एक युवक। प्रयागराज में चोर गिरोह का खुलासा हुआ। शादी के घरों की रेकी करते हुए करता था चोरी। पुलिस ने 2 चोरों को किया है गिरफ्तार। सचिन तेंदुलकर हुए डीप फेक वीडियो के शिकार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। तेंदुलकर ने खुद सामने आकर किया खुलासा, फैंस से माफी मांगी। मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पुलिस से शिकायत की। सोशल मीडिया अकाउंट को किया गया हैक। अकाउंट के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार के औरंगाबाद में पार्किंग विवाद में 4 लोगों की मौत। कार पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर में सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन सर्वशक्ति। आतंकी साजिश नाकाम करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन। यूपी के सीतापुर में शुगर मिल में हादसा हो गया। बॉयलर फटने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हुई। न्यू मुंबई में चिरले गांव के पास हादसा हो गया। कंटेनर यार्ड में लगी भीषण आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। यूपी के कानपुर में दुकान में लगी आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बुडेरा गांव में चलती बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप की स्थिति। बाइक सवार कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। तमिलनाडु के नीलगिरी में हादसा हो गया। बिजली के खंभे से टकराई सरकारी बस। हादसे में बस चालक और एक यात्री की मौत। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में 2 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं किसान। सरकार पर दबाव बनाने के लिए निकाला गया मार्च। भारतीय तट रक्षक दल की जाबाजी। समंदर में गश्त के दौरान एक संरक्षित प्रजाति के कछुए को रेस्क्यू किया गया। अबू धाबी की धरती पर हिंदुस्तान के लोगों ने मनाई मकर संक्रांति। अल खलीज अल अरब पार्क में इकट्ठा हुए सभी भारतीय। श्रीनगर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। पर्यावरण की रक्षा करने का दिलाया गया संकल्प। शिमला में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया गया। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन पर जताई है चिंता। मुंबई के एंट्रोप हिल में मकर संक्रांति पर पारंपरिक अंदाज में मनाया गया है पोंगल फेस्टिवल। सूर्य देव की आराधना की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।